हालेलुया। जब इनकी बात पर आप विश्वास नहीं कर रहे हो कि हम मरे हो तो मैं जिला दूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तब भी आप विश्वास नहीं करोगे। आमीन। विश्वास आप इस पर करिए। हर चीज चमत्कार मेरे प्रियो होते रहेगा। ये सब हेतु विश्वास के लिए होता है कि आप विश्वास करो कि बाइबल सच्चा है, जो कहता है वो होता है। आमीन। जो आऊंगा बोला तो आएगा जरूर। हालेलुया। तो अपने आप को तैयार करके रखिए। आप हर चीज में बढ़ते रहिए। आज हर चीज में उसके हालेलुया हर क्षेत्र में आप बढ़िए मेरे प्रियो। तो समझ लीजिए वहां पर मेरे प्रियो जो धनवान व्यक्ति हर रात सुख विलाप से रहता था, वो कभी वो गरीब पर तरस नहीं खाया, न कभी उसको खाना तक नहीं दिया। वो यहाँ तक उसके जीवन था मेरे प्रियो, वो घाव से पूरा भरा हुआ था। और यहाँ तक कुत्ते भी आकर उसे घाव को चाटते थे। आमीन। कुत्ते भी आकर चाटते थे, लेकिन कभी भी धनवान व्यक्ति उस पर तरस नहीं किया। एक दिन ऐसे दिन आया कि लाजर धन गरीब व्यक्ति मर गया, उसको सीधा कहां पे लेके गया? स्वर्ग राज्य में लेकर गया। और धनवान कहां पे लेके गया? सीधा उसको नरक में फेंक दिया गया। यहाँ पर आप धनवान बने हो, लेकिन परमेश्वर दृष्टि में आप गरीब हो। परमेश्वर दृष्टि में वही अमीर होता है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु को भय मानते हैं। वो चाहे गरीब होते भी वो अमीर है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिनके पास अरबों रुपया है, खरबों रुपया है, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनका जीवन गरीब के समान है। वो गरीब है और हमारे सब बहुत गरीब है। आमीन। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है और 1 रुपया नहीं है, वो बहुत अमीर है, क्योंकि उसके पास स्वर्ग राज्य है। आमीन। और उसके लिए कहाँ है? उसके लिए जगह कहाँ है? अंधकार है। आमीन। तो धनवान में जगह कहाँ बन गया? अंधकार बना और नरक का बना। वहां एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहा है। देखिए यहाँ जो सुख विलाप से रहता था, जो ऐश आराम से रहता था, ऐश आराम से जीवन जीता था, वो व्यक्ति वहां पर एक बूंद पानी के तड़प रहा था। समझ लीजिए वहां पानी भी मिलना नामुमकिन है। वहां पर मेरे प्रियो उसका ज्वाला पूरा सूख गया और कहा उस लाजर व्यक्ति को मेरे पास भेज दे, ताकि गिलास में अपने हाथ को डुबोगा और डुबो के मेरे हाल या मेरे जीभ में अगर एक बूंद अगर पानी डालेगा तो मेरे ज्वाला शांत हो जाएगा। लेकिन हाल वहां भी उसको चीज को नसीब नहीं है। हाल तो समझ लीजिए अंधकार में पानी भी मिलना मुश्किल है। वहां पर पानी भी नहीं है, न कोई चीज, बस वही बताया था आग है वहां पे और कीड़ा है और केचुआ है। यही आपका बिस्तर बनेगा, यही आपका हालेलुया खाट बनेगा। उसी में आप पड़े रहोगे और आग दहते हुए चलोगे। मौत मांगोगे तो मौत भी नहीं मिलेगा। अब समझ आत्मा नहीं मरता, जो परमेश्वर अंदर से निकलता मेरे प्रियो वो अमर होकर निकलता, वो आत्मा कभी नहीं मरता। शरीर मरता है, ये शरीर अभी हाँ वो मर जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर राज जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये भी कहा है कि मैं शरीर पहनाकर आपको न्याय करूंगा। अब सोच शरीर जब पहनाकर न्याय करेगा, इसमें तड़ाप जब एक किला जब करता है हमारे शरीर में, तब कितना दर्द होता है। तो समझ उस अंधकार में डालेगा तो कितना फिर दर्द होगा। आप बर्दाश्त भी बाहर हो जाओगे। आमीन। आपको सीमा से भी बाहर हो जाओगे और एक दिन के लिए पूरा अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपका कुछ अनुग्रह नहीं होगा। आज अनुग्रह करने के लिए वो खड़ा है, आज आपको प्यार करने के लिए खड़ा है। हम उसके बुलाहट को, उसकी इच्छा का आज हम तोड़ते हैं। और प्रभु को हम समझ नहीं पा रहे हैं, प्रभु को हम जान नहीं पा रहे हैं। हम अपनी इच्छा अपने फायदे के हम भाग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं पूछा कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, प्रभु तेरी बुलाहट क्या है, इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। आज मैं पिछली बार बताया था ये 3 चीज की वजह से आज मसीह के लिए बढ़ नहीं पा रहे हैं। आशीष और सक्सेस। हालेलुया। और क्या बोला था मैंने? आशीष, सक्सेस और चंगाई। ये 3 चीज का प्रचार होते जा रहा है और इसी 3 चीजों की वजह से प्रभु को उन गहरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपको वहां तक ले जाएगा। आमीन। ये 3 चीज के पीछे भागते भागते मनुष्य अगर नहीं पा रहा है तो अपने आप कमजोर बना रहे हैं और हालेलुया। और इसीलिए मनुष्य कलीसिया जो है कमजोर होते जा रहे हैं, प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं कि प्रभु वास्तव में चाहता क्या है। ये चिन्ह चमत्कार मेरे प्रियो आपको यहाँ पर तो मिल तो जाएगा, हालेलुया, दे दोगेगा, लेकिन उद्धार आपको इसके अनुसार जोगे तभी आपको मिलेगा। आमीन। तो उद्धार पाने के लिए आप बैठे, जीवन पाने के लिए बैठे। यज्ञ के दिन है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। बाइबल को उठा लीजिए और उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन कीजिए। मेरे को ये आपको उस जगह में ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। आज बड़े से बड़े मिनिस्ट्री में देखोगे क्या चीज सिखाया जाता है। सचिन ने भी इस बात को अपनी पत्री में प्रचार किया, तो इसी बड़े से बड़े जितने टीवी में आप देखोगे यही चीज का प्रचार होता है। इसी 3 चीज की वजह से आज मनुष्य के लिए भीड़ लगते हैं और जाते हैं, लेकिन कभी ये कब पूछा है कि प्रभु मैं तेरे भय में चलूंगा, प्रभु तेरे वचन में पालन, कभी कोई नहीं कहता। बस और चिन्ह चमत्कार पीछे भागते जा रहे हैं और जब नहीं पा रहे तो घर में कम्बल ओढ़ सो रहे हैं और अपने आप को निरंकुश बना रहे हैं और उसमें मनुष्य को बुलाहट को समझ पा रहे हैं, तो उसमें चल नहीं पा रहे। बस आज तो अच्छी चीज पा गए और कल के दिन फिर वही दशा फिर आप जीवन में पा जाओगे, वही फिर जीवन में देखने पाओगे। आमीन। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो चिन्ह चमत्कार के पीछे भागना बंद कर दीजिए। हालेलुया। ये चिन्ह चमत्कार के पीछे भागना बंद कर दीजिए। ये उनके लिए लागू है जो नए विश्वासी है। आप पुराने विश्वासी हो तो उसके वचन का पालन कीजिए, उसकी कहीं बात की प्रतीति कीजिए। हमारे पुराने विश्वासी के लिए लागू नहीं है, वो नए व्यक्ति के लिए लागू होता है, ताकि वो विश्वास करे। कहता है यीशु मसीह
जब तक तुम लोग चिरत काट दे तब तक तुम लोग कदापि विश्वास नहीं करोगे। और नए व्यक्ति में बात को ठहराया गया। हम पुराने मसीह के लिए हमें प्रभु बढ़ने के लिए कहा है, प्रभु उन्नति करने के लिए कहा है। ये नहीं कि हम चिर चमक रात दिन भागते 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 जा रहे हैं और वैसे ही मर जा रहे हैं। आमीन। आप उद्धार बिना उद्धार पाए, बिना प्रभु को वचन को समझे आप मर जाए तो कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। ये चिर चमत्कार आपको उद्धार नहीं दे सकता। वो तो पैसे का नेचर है, वो तो पैसे का वरदान है जो हर एक को देना चाहता है। वो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझो, क्या उसकी बुलाहट का है, क्या उसकी इच्छा का, कभी उसको नहीं पूछते हो। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो उद्धार पाने के लिए प्रभु के वचन का पालन कीजिए, प्रभु के वचन की प्रतीति कीजिए, आपको उद्धार मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। जैसे जक्कई ने किया और कहा इस घर में उद्धार आया, उसने अपने पाप को मान के उसको छोड़ दिया और गरीबों को अपने धन को बांट दिया, तब यीशु मसीह का क्या इस घर में उद्धार आया है। आमीन। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमें प्रभु को वचन को हमें पालन करना, उसमें उद्धार होता है। ये चिन्ह चमत्कार, हीलिंग, एनाउंटिंग, ये सब एक तरह के नेचर है जो आज हर एक मनुष्य को विश्वास के लिए देता है, ताकि विश्वास करके मैं सच्चा हूं। आमीन। हालेलुया। नित्य वचन दिन के 9 पढ़िए। नित्य वचन पुराना नियम से अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। यहाँ मेरे प्रियो बोला गया है सुलेमान अपने संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। मतलब प्रतिष्ठा में जाते प्रतिष्ठा माने होता है कि आदर करना। हालेलुया। तो यहाँ पर फिर से पढ़िए वचन को, सब निकाल लिया हो, सबको मिल गया? हाँ पढ़िए नित्य वचन 3 का और उसके 9 पद पढ़िए। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। क्या हम ऐसे कर रहे हैं? क्या कोई कर रहे हैं क्या ऐसे? हालेलुया। अपनी संपत्ति